नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी दिग्गज स्टॉक एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, जहां पे अगर हम देखें फ्राइडे के सेशन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटता हुआ दिख रहा है। 2500 के नीचे स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। 1.25% की गिरावट के साथ जो है स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2470 के नीचे जाके। वॉल्यूम जो थे वो आपको बहुत खास देखने को मिले। यहाँ पे लगभग 37,50,000 शेयरों के, जहां से सुबह स्टॉक खुला वहां से दिन भर ये स्टॉक दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। और 52 वीक रेंज के हाई से देखेंगे अगर आप 2769 के आसपास का 52 वीक हाई है, वहां से ऑलमोस्ट 300 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो जहां मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, मार्केट नए लाइफ हाइस के पास जाता हुआ दिख रहा है, वहीं एफएमसीजी स्टॉक जहां पे एक बहुत शानदार तेजी देखने को मिली थी, अब कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। तो सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते, कोई सेक्टर चलता है कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है, लेकिन एचयूएल का स्टॉक एफएमसीजी स्टॉक्स में ज्यादा वीकनेस शो करता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको थोड़ी और फर्दर डाउन साइड देखने मिल सकती है, या फिर यहाँ से कोई बाउंस बैक देखने मिल सकता है, गिरावट खरीदने का मौका होगा, या फिर यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? तो सबसे पहले इसका जवाब आपको मिलेगा कंपनी की वैल्यूएशन को देखने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप इसकी ईपीएस देख रहे हैं, 43-44 रुपए के आसपास की ईपीएस चल रही है और 56 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चलता हुआ दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार 70-80 के पी पे चलता था, तो वहां से एक मॉडरेट रेंज में आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं इसका पी जो है वो थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा जबरदस्त स्टॉक है एफएमसीजी ने, कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक्स है। और भारत में कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत स्लो डाउन जरूर आ सकता है, लेकिन कंजप्शन खत्म नहीं होगा। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो कंजप्शन होना ही होना, और इसके सारे सामान जो है आम डेली यूज में लोग यूज करते ही करते हैं। तो डेफिनेटली सेल्स कंपनी की होनी ही होनी है, और आगे चल के ग्रोथ इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। और जब कभी भी इन्वेस्टर्स को इन जैसे स्टॉक्स में कोई भी डिप मिले, तो आप वहां पे एक अच्छी खासी एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कोई स्टॉक पसंद आता है, तो ये स्टॉक जो है वो आपको हमेशा एवरग्रीन स्टॉक है, जो जब कभी भी डिप मिले आप अगर एंट्री करते हैं तो आपको एक शानदार रिटर्न बना के देता है। प्राइस टू बुक अगर आप देख रहे हैं 12 के आसपास की प्राइस टू बुक है, और अगर 5,80,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1.58% का डिविडेंड यील्ड है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी ने दी है। लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो 200 दिन की एवरेज के नीचे कामकाज करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कि हाल में अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कि टॉप लगता हुआ दिखाई दिया था 2760 रुपए के आसपास तक का, कि जुलाई के महीने में लगता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक करेक्टिव फेज में जाता हुआ दिखाई दिया, 200 दिन की एवरेज के नीचे कामकाज करना चालू किया। और अगर आप देखेंगे 20 दिन और 50 दिन की एवरेज भी जो है वो 200 दिन की एवरेज के नीचे क्रॉस डाउन करती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है वो बेरिशनेस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जिसको हम मान के चले थे 2500 के आसपास का, जिसको मार्केट पिछले कुछ महीनों एक आध महीने के अंदर से आप रेंज से देख रहे हैं 15-20 ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट ले रहा था उसी लेवल पे, लेकिन फाइनली फ्राइडे के सेशन में इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत कर रहा है कि यहाँ पे आपको एक फर्दर डाउन साइड देखने मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं एक बार 2400 की रेंज में इस स्टॉक को लेके जा सकती है, जो कि इसके लिए एक अगला सपोर्ट जोन हो सकता है। तो यहाँ से भी फर्दर 60-70 रुपए की एक डाउन साइड जो है इस स्टॉक में आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि इस स्टॉक को डिफेंसिव माना जाता है एफएमसीजी सेक्टर को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मार्केट में आपको एक तेजी देखने मिल रही है, तो इसमें से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो हो सकता है मार्केट में कभी करेक्शन जैसा फेज आता हो दिखाई दिए, तो उस टाइम पे डिफेंसिव स्टॉक के रूप में इन स्टॉक्स में आपको बाइंग भी इमर्ज होती हुई दिख सकती है। तो जरूरी नहीं कि मार्केट चले तो ये स्टॉक चले और मार्केट गिरे तो ये स्टॉक गिरे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार 2400 रुपए तक एक जो है सपोर्ट रेंज आपको देखने मिल सकती है, और वो रेंज के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल हो सकता है उनके लिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं और अच्छे स्टॉक में जहां अपना पैसा रखना चाहते हैं। तो ये वो स्टॉक हो सकता है जहां एक अच्छा खासा रिटर्न आगे चल के आपके लिए बनता हुआ दिख सकता है। अगर इसकी रेंज भी आप देख रहे हैं तो ये 2700 2750 की रेंज में जाके कहीं ना कहीं अटक ही रहा है, बिल्कुल उस लेवल को पार नहीं किया है। और 2400 के आसपास इसको स्टॉक को सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक रेंज में 300-400 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब जिस भी साइड ये रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे साइड में, उस साइड आपको एक डायरेक्शनल मूव मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसका हिस्टोरिकल चार्ट भी देखेंगे, तो कभी भी आपको इस स्टॉक में कोई भी डिप मिली है और अगर उसमें किसी ने बाइंग किया, तो उसको आने वाले कुछ महीनों सालों में एक बेहतरीन रिटर्न बना ही बना है, और वो स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही निकल के गया है।
छोटे मोटे ट्रेडिंग टाइम में अगर आप उसको टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने कहीं गलत समय में ले लिया, उसको मैं निकल नहीं पाया, मेरे को लॉस हो गया, वो एक अलग चीज होती है कि आप ट्रेडिंग में लॉस उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको एग्जिट का मौका हमेशा देता है और टाइम टू टाइम बड़ी फंड बाइंग भी आती है। और इसके नतीजे जब आएंगे तो कंजप्शन से रिलेटेड जो भी इसके डेटा होंगे उससे आपको पता चलेगा कि आगे कंपनी की ग्रोथ किस तरीके की है, किस तरीके की इसकी मार्जिन है और आगे कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस देने वाली है। और वही चीजें आगे सेट करती है कि आपको कौन से लेवल देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार 2400 जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल हो सकता है एंट्री पॉइंट के हिसाब से। 200 दिन के एवरेज की जब तक ये ऊपर कामकाज नहीं करता या फिर जब तक ये 2580 के लेवल को नहीं निकाल देता तब तक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ही ये स्टॉक फिर से पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जब तक ये 2580 के लेवल को होल्ड करता नहीं है तब तक यहाँ पे आपको तेजी शायद बनती हुई इतनी ना दिखे और सेल ऑन राइज जैसा ही यहाँ पे आपको एक माहौल बनता हुआ दिख सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।